यहाँ पे डीजी वेलफेयर पॉपुलेशन समन राय साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो मैम। थैंक यू। जो डिजिटल सेंसस का मैम रिजल्ट सामने आया है, जिसने पाकिस्तान में खतरे की जो घंटी बजाई है, क्या सीन है? क्या मतलब पाकिस्तान की आबादी क्यों इतनी बढ़ रही है? अच्छा, बहुत ही शुक्रिया। पहले तो आपने आबादी जैसे मौजू को भी सिलेक्ट किया, क्योंकि मैं अभी कॉन्वर्सेशन सुन रही थी अबाउट एडिक्शन एंड पीपल्स परसेप्शन। आई थिंक आबादी के बढ़ने की एक बहुत बड़ी वजह तो ये है कि हमारा जो ग्रोथ रेट है वो इस वक्त 2.55 है। तो टोटल फर्टिलिटी रेट इज़ 3.4। तो डिस्पाइट आर बेस्ट एफर्ट्स, जो कि हम फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज भी दे रहे हैं, काउंसलिंग भी कर रहे हैं, 24/7 हमारी कैंपेन्स भी चल रही हैं। सो टोटल फर्टिलिटी रेट पाकिस्तान में नीचे गया है, बट आई थिंक इसको और तेज़ी से नीचे जाने की ज़रूरत है। लेकिन इस सेंसस और मौजूदा सेंसस की रिपोर्ट के दरमियान में हमें रिमेंबर ये करना चाहिए कि कोविड-19 का एक स्पेल आया था, उसकी वजह से ज़ाहिर है सारी सर्विसेज बंद हो गई और उनमें फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज भी बंद थी। लेकिन खुशाइन बात यह है कि अब तो फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज हर जगह मुहैया है। तो इस प्रोग्राम के लेकिन लोग लेते नहीं है ना काउंसलिंग इस हवाले से कि फैमिली प्लानिंग करनी है या नहीं करनी है। नहीं, मेरे ख्याल में बहुत अच्छा ट्रेंड है। अच्छा, नॉर्मली तो हम यही क्लेमर कर रहे होते हैं कि लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त भी मैरिड कपल्स तकरीबन 100 में से पाकिस्तान में 38 कपल्स तो ऐसे हैं जो एक्टिवली कॉन्ट्रासेप्टिव्स इस्तेमाल करें, अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज को स्टॉप करने में कामयाब हुए हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट ओवर द डेकेड्स नीचे भी गया है, लेकिन इसको मज़ीद तेज़ी से नीचे करने की ज़रूरत है। लेकिन आप देखें ना कि पाकिस्तान जो है पॉपुलेशन के हवाले से ऑन द टॉप है, तो ये काफ़ी एक अलार्मिंग और थ्रेटनिंग सिचुएशन है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगी कि किस तरह से लोगों को गाइडेंस देनी चाहिए? जी बिल्कुल, इस वक्त पाकिस्तान आबादी के एतबार से 5वें नंबर पे है दुनिया में, और जो हमारे से ऊपर ममालिक हैं वो तो खैर बहुत डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। तो हमें इस आबादी की तेज़ी से बढ़ते हुए जो रफ्तार है इसको स्लो डाउन करने की ज़रूरत है। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि ये आबादी कैसे रुकेगी। आबादी ने तो ग्रो करना होता है, लेकिन नॉर्मली जो हमारी बढ़ने की शरह है उसको हमें नीचे लाने की ज़रूरत होती है। बिकॉज आप देखें, ये यूथफुल पॉपुलेशन है इस वक्त पाकिस्तान में। ज़ाहिर है इन्होंने भी अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ की सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, शादियाँ होनी है। सो बेसिकली तो हमें या 1 या 2 पे जाने की ज़रूरत है इन टर्म्स ऑफ अ फैमिली साइज। अच्छा, ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है इसमें हम कैसे जो बढ़ती जो पॉपुलेशन है इसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं? मॉडर्न वर्ल्ड की प्रैक्टिसेस को अगर हम देखें तो उसमें सबसे ज़्यादा तो ये कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल, अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज को रोकने में वो कामयाब हुए हैं। फिर स्मॉल फैमिली साइज़ है जिसमें हमें अब जाने की ज़रूरत है। हमारे 3.4 मतलब हमने समझ लिया है कि कम से कम 3 या 4 बच्चे इज़ द न्यू नॉर्मल। आई थिंक वी शुड नीड टू या 1 या 2 पे, और सो दैट कि हमारी जो तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी है इसकी ग्रोथ स्लो डाउन हो सके। अच्छा समन, ये जो फैमिली प्लानिंग के जो मेजरमेंट्स हैं इसको कैसे मतलब थ्रू आउट कॉन्टेक्स्ट में लाया जा सकता है कि इसके अकॉर्डिंगली जो हर फैमिली है अपनी जो फ्यूचर है वो प्लान करें उसके अकॉर्डिंग? आपने तो खुद ही इतना अच्छा डिफाइन कर दिया कि अपने फ्यूचर के मुताबिक प्लान करें। अब अनफॉर्चुनेट बात ये है, अभी एडिक्शन पे जितनी डिस्कशन हो रही थी कि लोगों के बिहेवियर पैटर्न क्या है, वो अपने लिए अच्छा क्या समझते हैं, रिसोर्सेज क्या है उनके, तो इसलिए हमारी कैंपेन्स 24/7 चलती हैं, रेडियो, अखबारात, सोशल, डिजिटल। एंड द रीज़न दैट आई एम सिटिंग इन दिस प्रोग्राम टुडे कि हम लोगों को एजुकेट, इन्फॉर्म और कम्युनिकेट कर सकें कि फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज मुहैया है। हमारा बड़ा ज़बरदस्त स्टाफ है, पूरे पंजाब में मौजूद है, कि वो आएँ, उससे बेनिफिट उठाएं और अपनी फैमिलीज़ को प्लान करें, अपने रिसोर्सेज को देखें, सो दैट कि एक प्रॉस्परस फ्यूचर को इंश्योर कर सकें। अच्छा समन, अकॉर्डिंग टू यू आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में ऐसी कौन सी कॉमन हर्डल्स हैं जो फैमिली प्लानिंग को डिस्टर्ब करती हैं लोगों के लिए? जी, हर्डल्स तो काफ़ी हैं, लेकिन मैं जो मेजर हर्डल्स हैं उनका ज़रूर ज़िक्र करूँगी कि एक तो ये कि लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है। आई थिंक जब वो शादियाँ करते हैं तो वो एक लाइफ की नई फेज़ में एंटर हो रहे हैं, सो दे नीड टू प्लान इट। हमारे तो शादियों का कॉन्सेप्ट जैसे है वो तो आप मेरे से भी बेहतर समझती हैं। सो आई थिंक वी रियली नीड टू प्लान इट आउट बेटर, ताकि हमें पता हो कि हमने कितनी फैमिली करनी है। और फिर ये कि जब नहीं करनी तो फिर आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स या बहुत सारी सहूलियात हैं जो हमारे सेंटर्स पे, क्लिनिक्स पे मुहैया होती हैं, वॉक इन करें, बेनिफिट करें। उनके लिए ये अवाम की सहूलियात इतनी ज़्यादा जो गवर्नमेंट ने क्रिएट की हैं उनसे बेनिफिट उठाएं। अच्छा, मैं चाहूँगी कि आप ज़रा क्लैरिटी से लोगों को भी गाइड करें कि अर्बन एरियाज़ में और रूरल एरियाज़ में किस तरह से डिफरेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है कि लोगों को ये चीज़ समझ में आए कि फैमिली प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक एक मज़े की बात यह है कि फैमिली प्लानिंग जो है ना, एक कोड आप कह लें, कोड ऑफ लाइफ है। इसको हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। इसमें बच्चों का जो डिटरमिन करना कि जी 1 करना है, 2 करना है, वो भी शामिल है, बट इट इज़ इवन मच मोर देन दैट। इसमें वुमेन एम्पावरमेंट की भी बात आ जाती है। जहाँ पे ज़्यादा एजुकेटेड बच्चियाँ होती हैं वहाँ फैमिली प्लानिंग खुद ही हो जाती है। लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली रूरल और अर्बन के जो फीचर्स में जो फ़र्क है उसमें विमेन एम्पावरमेंट एक बहुत बड़ा है कि डेप्रिवेशन बहुत है। ख़वातीन को एक्सेस नहीं दी जाती, उनको पढ़ाने की, पढ़ने की लिबर्टी नहीं दी जाती, और इसमें अर्बन और रूरल दोनों माइंडसेट्स शामिल हैं।
तो आई थिंक बिल्कुल ठीक है कि रूरल में हमें ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, बिकॉज रूरल पॉपुलेशन ज़्यादा है, वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन जो फैमिली प्लानिंग की तरफ आप कह लें ना कि मिथ्स या मिसपरसेप्शंस, वो इक्वली कॉमन है रूरल में भी और अर्बन में भी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये जो कोट है बच्चे दो ही अच्छे, ये एप्लीकेबल है, ये मतलब यही बच्चे हमेशा एप्लीकेबल दो है। इसलिए अच्छे होते हैं कि स्मॉल फैमिली इज़ इजी टू मेंटेन। आप कम रिसोर्सेज में भी उनको एक क्वालिटी लाइफ इंश्योर कर सकते हैं, और साथ में आप उनके लिए एक प्रॉस्परस फ्यूचर का भी इंतजाम कर सकते हैं। समन, आपके कितने बच्चे हैं? मेरा एक बेटा और एक अच्छा, बेटी आपने है। प्लानिंग की थी? अच्छा, मज़े की बात ये है कि वैसे तो मैं डीजी पॉपुलेशन वेलफेयर काम कर रही हूँ, बट आई हैड दिस नोशन इन माई माइंड कि मुझे बच्चे उतने ही रखने हैं जिनको मैं अच्छे से एक ब्रॉटअप दे सकूँ, लुक आफ्टर कर सकूँ, उनकी सेहत, उनकी तालीम को इंश्योर कर सकूँ। अच्छा, जब लोग आपके पास आते हैं फैमिली प्लानिंग के लिए, तो आप उनको बेसिक जो रूस्टर होता है ना, वो कैसे आप उन्हें बताती हैं कि ये आपका स्टार्ट है, आपने यहाँ से मतलब गाइडेंस लेनी है? अच्छा, फैमिली प्लानिंग का जो इतलाक है ना, ये एक नॉन मैरिड बंदे पे भी उतना ही होता है, एक इंडिविजुअल पे भी उतना होता है, एक कपल पे होता है, और फिर एक पूरी फैमिली पे होता है। पाकिस्तान में आपने शुरू में पूछा था कि बहुत सारी रुकावटें, आई थिंक उसमें जो आपका बिहेवियर पैटर्न है ना एल्डरली पॉपुलेशन का, और जो न्यूली मैरिड कपल है उनका, और जो बाकी मुआशरा है उनका, वो सब बहुत मैटर करता है। तो आपके नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने होने चाहिए, आई थिंक इट इज़ यूजुअली डिटरमिन्ड बाय अदर्स मोर देन द कपल इटसेल्फ। तो आई थिंक हम सबको देखना चाहिए कि हम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हों, ऐसा कम्युनिकेशन जो किसी की सेहत के लिए बहुत हेल्पफुल है उसमें हेल्पफुल साबित हो। अच्छा समन, इस डिजिटल सेंसस के बाद आपकी ऐसी कौन सी कैंपेन्स हैं जो आप पॉपुलेशन के हवाले से स्टार्ट करेंगी, जो अभी इतना जो खिड़की तोड़ रिजल्ट सामने आए हैं उसके बाद? अच्छा, मैं एक बात बताना चाहूँगी कि जो प्रोजेक्शंस होती हैं फ्यूचर की, वो आज भी हम डिटरमिन कर सकते हैं 2050, क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट का काम ही प्रोजेक्शंस करना, डाटा इकट्ठा करना, स्टैट्स लेना, फिर फर्दर उस पर काम करना। तो हम अपने फ्यूचर को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इन प्रोजेक्शंस को आप गलत भी साबित कर सकते हैं। अगर आज ही आप ये फैसला ले लें कि आपने फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट करनी है, आपने जितना बच्चों का साइज़ अपनी फैमिली का रखना है, उसके बाद अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज आप नहीं करें, और अपनी फैमिली के साइज़ को स्मॉल रखें, और बच्चियों को पढ़ने दें। हाँ एग्जैक्टली, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन होगी तो इंसान फैमिली प्लानिंग की तरफ आएगा ना। अच्छा, जब आपके पास कपल्स आते हैं तो आप कैसे गाइड करती हैं उनको कि किस तरह से वो प्लानिंग करें? मतलब वो आप अपनी, उनकी भी कुछ ख्वाहिशात होती होंगी, नहीं हमें दो नहीं चाहिए, हमें ज़्यादा चाहिए या एक दो, कैसे गाइड करती हैं? अच्छा, नॉर्मली जो हमारी है ना, वो बहुत मेडिकल ओरिएंटेड नॉलेज होती है कि एक तो ये कि पहला बेबी आपको कब करना चाहिए, उसके बाद आपको गैप देना है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली लोग एक प्रेगनेंसी के बाद गैप भी नहीं दे रहे, एंड रिपीटेड प्रेगनेंसीज में खवातीन जा रही हैं, जिससे उनकी सेहत बहुत बुरी तरह मुतासिर होती है, और जो आने वाला बच्चा है उसकी सेहत भी। तो हमारा डिपार्टमेंट जो आप कह लें लाइफ का शायद ही कोई ऐसा एरिया हो जिस पे हम काउंसलिंग और गाइडेंस नहीं दे रहे। अदरवाइज अब तो हम प्री मैरिटल काउंसलिंग भी कर रहे हैं, हम यूथ इंगेजमेंट प्रोग्राम रन कर रहे हैं, सो दैट आज का जो नौजवान है वो कल का एक बाशऊर मर्द बन सके। अच्छा समन, हमारी सोसाइटी में ये भी तो एक है ना कि अगर दो बेटियां हो गई हैं तो फिर बेटे के लिए ट्राई करना है, और फिर वो ट्राई करते करते बेटियों की लाइन लग जाती है। तो बिल्कुल सन प्रेफरेंस, आई थिंक अब हाई टाइम है। विश बेटियां भी अनमोल होती हैं, और उनकी भी वैल्यू उतनी करनी चाहिए लाइफ में, उतना ही प्रोटोकॉल दें उनको। और आई थिंक कि फैमिली साइज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखें, बिकॉज जैसे जैसे आपके बच्चे पैदा होंगे, आप 15-20 साल के बाद खुद इतना फाइनेंशियल स्ट्रेस में आते हैं कि बीइंग द हेड ऑफ द फैमिली आप खुद बहुत परेशान रहते हैं। तो हमें सोचना चाहिए जब व्हेन इट इज़ द राइट टाइम टू डिसाइड।